अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, देखिए आज का विषय है अहंकार। हर मनुष्य के अंदर अहंकार छिपा हुआ होता है और वो बहुत सूक्ष्म रूप से होता है। व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर अहंकार है। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे आकर बोला कि एक लड़का मुझे मारने आया, मैंने उसके हाथ से लाठी छीन ली और उसको तोड़ के फेंक दी, पर मैंने उसको नहीं मारा। तो देखिए, उसने जब कहा मैंने उसको नहीं मारा तो उसका अहंकार है, सूक्ष्म रूप से है, पर उसको पता नहीं है। और अहंकार ऐसी चीज है जो मनुष्य को गिराती है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण। उन्होंने कहा कि अभिमान जो है, अहंकार जो है, वो पाप का मूल है। उससे मनुष्य कब पाप कर्म कर लेता है पता नहीं लगता है। जैसे कोई ये कहे कि मैं एक नदी के किनारे घूम रहा था और वहां मेरा दुश्मन पुल की पटरी पे लेटा हुआ था, वहां रेलिंग भी नहीं थी, सोया हुआ था और मैंने उसको जगा दिया, क्योंकि नहीं जगाता तो शायद नदी में गिर पड़ता। मैंने उसको जगा दिया, वो उसके अंदर का अहंकार बोल रहा है। तभी संतों ने कहा कि अहंकार बड़ी खराब चीज है। अहंकार से मनुष्य का पतन कब होना शुरू हो जाता है उसको खुद को अनुभव नहीं होता। देखिए, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि इंद्र के मन में भी अहंकार आया कि मैं देवराज इंद्र हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं। और वो जब अपनी अप्सराओं के नाच गान में मदमस्त था, उसी समय गुरु बृहस्पति कुछ काम से आए तो उसने गुरु बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया, उनको इग्नोर कर दिया। और यही एक रीजन था कि वो अपने देवराज इंद्र के पद से हट गया, क्योंकि मन में अहंकार आया, गुरु का अपमान किया और धीरे धीरे उसकी सारी जो विद्याएं थी नष्ट होने लगी, वह तेज विहीन होने लगा। एक बार असुरों से जब लड़ाई हुई तो असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। देवराज इंद्र को अपना मुकुट उसके चरणों में रखना पड़ा और देखा वहां पर कि उस राक्षस के अंदर
असुर होते हुए भी उसके अंदर से बड़ा तेज निकल रहा था। और जैसे ही वह असुर इंद्र के पास गया तो उसका शरीर काला पड़ गया। तो सारे देवता उस असुर राज से कहते हैं, आप हमारे इस इंद्रासन पर बैठिए, आप ही इसके लायक हैं। और इंद्र को वहां से निष्कासित कर दिया। तो इंद्र सोचता है कि मेरे में ऐसी क्या कमी आ गई कि मेरे अंदर से तेज चला गया और इस असुर के अंदर इतना तेज। और सारे देवताओं ने उसको स्वीकार कर लिया। जब उसकी समझ में ये बात आई तो उसने भेष बदलकर वह उस राक्षस के पास आया और कहा कि मुझे अपनी सेवा में रख लो। तो उस राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम मेरी सेवा में रह जाओ, मेरा हर कार्य तुम करना। और देवराज इंद्र ने देखा कि असुर राज जो है अपने गुरु का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, गुरु की बड़ी सेवा कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो यही एक कारण है कि इनके अंदर इतना तेज है, उनकी बुद्धि विचक्षण है। और मैंने अपने गुरु का अपमान किया, उसके कारण मेरा पतन हुआ। और गुरु का अपमान करने का कारण भी मेरे अंदर अहंकार कि मैं स्वर्ग का देवता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस कहानी से दो बात सीखने को मिलती है। एक तो अहंकार, और वह अहंकार के कारण ही मनुष्य क्या कर्म कर रहा है, उसका फल क्या होगा, ये सोच नहीं पाता और पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। दूसरा, गुरु का अपमान, गुरु की आज्ञा न मानना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर न चलना, ये भी पतन का कारण है। और इसलिए हमारे संत कहते हैं, अभिमान को त्यागो। और अभिमान तब मिटता है जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। कबीर साहब ने कहा है, गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना है। कहा कि जो गुरु की आज्ञा में रहता है उनको तीनों लोकों में कहीं डर नहीं होता, क्योंकि गुरु उसकी रक्षा करने वाले हैं, गुरु उसको मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब शिष्य संकट में आ जाता है तो गुरु की ही वह सूक्ष्म शक्ति उसको धारणा बंधाती है, उसको दुखों से मुक्त करने का उपाय बताते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम निर्मल भाव से अहंकार को त्याग कर अपने बताए हुए गुरु के मार्ग पर चले, अपने जीवन का कल्याण करें। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की।